कभी किसी पक्षी को घोंसले की नींव बनाते देखा है? अथक परिश्रम करके तिनका तिनका जोड़कर वो पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपने संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। और फिर कहीं से तीव्र आंधी आती है, वर्षा होती है और उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। तो वो पक्षी क्या करता है? रोता नहीं, ना ही विलाप करता है। वो बिना विलंब करे फिर से अपना घोंसला बनाना शुरू कर देता है, फिर सफल हो जाता है। फिर हम क्यों छोटे छोटे असफल होकर भयभीत हो जाते हैं और परिश्रम करना छोड़ देते हैं? एक बात सदा स्मरण रखें, एक मार से कुल्हाड़ी की वृक्ष नीचे नहीं गिरता, चट्टान घन की एक कतार से नहीं टूटती। सफलता पाने के लिए अनावरत परिश्रम करना ही एकमात्र मार्ग है। स्वीकारन, सत्य का स्वीकारन भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं कर लेता, उसे असत्य से लड़ाई करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वो भोजन से पेट भर चुका है, फिर आप भोजन करना बंद कर देते हैं। आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार यदि आपको कोई व्यसन को रोकना हो तो उसे स्वीकारना होगा। आपको ये कहना होगा कि अब बहुत हो चुका, चाहे वो लालच हो या मदिरापान। उस व्यसन का त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप वे स्वीकार कर लेते हैं कि आप वे व्यसन के बंधक हैं। हम में से ऐसा कोई नहीं जिसका परछाई उससे दूर रहता हो। हमारी परछाई सदैव हमारे साथ रहती है। कदाचित हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत है। इसी कारण हमें हमारी परछाई से कई बार भय भी लगता है, परंतु इस भय से निवारण पाने का एक साधन अवश्य ही है। वो है सूर्य की ओर मुख कर या किसी प्रकाश की ओर मुख कर, कि तब हमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देती। यदि इसे जीवन के संदर्भ में देखें तो ये प्रकाश का स्रोत शुभ कर्मों के चेतना है। यदि आपको शुभ कर्म करने की इच्छा हो तो आपको फल की चिंता का भय नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका मन शुद्ध होगा तो आपके कर्म शुद्ध होंगे और शुद्ध कर्मों का फल कभी अशुद्ध नहीं होता। आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक दिन एक व्यापारी प्रातः अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दिया। व्यापारी भयभीत हो गया और वो फिर से घर आ गया और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। और जब पुनः वो अपने घर से निकला और तब वो वाहन जा चुका था जिससे राजा तक पहुंचकर उसे भेंट देना था। राजा को भेंट नहीं मिली। राजा क्रोधित हो गया और राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा और फिर पत्नी बच्चों समेत अपना मायके चला गया। यदि उस व्यापारी के जीवन में कुछ बचा था तो वो सिर्फ अंधकार ही था। वो इस सब का कारण उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था। ऐसा ही
राजा को एक दूसरा व्यापारी भेंट देने निकला और फिर एक बिल्ली ने उसका मार्ग काट दिया। वो व्यापारी तनिक घबराया, लेकिन फिर से वो आगे बढ़ना ही उचित समझा। वो राजा तक पहुंचा, राजा को भेंट दिया। राजा प्रसन्न हुए और राजा ने उस व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए अनुमति दी, स्वर्ण आभूषण दिए। जब व्यापारी घर लौटा, अपनी पत्नी को आभूषण दिया और अपने बच्चों को देने के लिए उसके पास वस्त्र था। हर ओर प्रसन्नता थी। समझ रहे हैं ना आप? दोनों के साथ एक ही प्रकार की घटना हुई, परंतु दोनों की प्रतिक्रिया भिन्न थी। और ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में प्रारब्ध का तो अर्थ है, परंतु उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है हमारी प्रतिक्रिया, हमारी सोच। यही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। आपका जीवन सदैव आनंदमय रहेगा।